अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जैसा कि आपको पता है मंगल वाला दिन है और हमारा ये शो स्पॉन्सर्ड शो है विपी वेब की तरफ से, जो कि बेक हाउस के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं और इनकी बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सालों साल गुजर गए, इनकी क्रीम का तो जवाब नहीं है। बेहतरीन क्रीम है इनकी, चाहे आप विपिंग क्रीम ले लो, चाहे डबल क्रीम ले लो, चाहे चॉकलेट क्रीम ले लो, चाहे स्ट्रॉबेरी क्रीम ले लो, सब एक्सेलेंट। प्लस इनकी चॉकलेट्स का जवाब नहीं है। प्लस इनका पूरा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग टाइप का बना हुआ है पूरा। आप किसी वक्त जाएं बेक हाउस पे और जाके चेक करें, आपको कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। हर छोटी से बड़ी चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी और बहुत नॉमिनल प्राइस पे। जो लोग बाहर रहते हैं, अगर आपको नहीं आप जा सकते इतना दूर, तो आप उनकी वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा घर बैठे हुए। यहाँ तक कि बनी बनाई पफ पेस्ट्री भी आपको मिल जाती है बेहतरीन क्वालिटी की। ठीक है, तो वेलकम करते हैं शेफ़ उनैद को और उन्हीं से पूछते हैं कि वो आज क्या आप लोगों को सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उनैद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं आज आप? आज हम स्ट्रॉम्बोली बनाएंगे, इटालियन सेवरी फूड है। ठीक है। और साथ ही हम बनाएंगे शुगर फ्री कपकेक। ठीक। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट जो अगर सीरियस पेशेंट होते हैं, अल्लाह ना करे, उन लोगों के लिए जो है वो फ्लावर भी मना होता है। वो व्हीट फ्लावर भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो शुगर मौजूद है। तो हम जो है हम आइसोमाल्ट के साथ बनाएंगे और जो लोग अगर सीरियस पेशेंट के लिए बना रहे हो तो वो फ्लावर को रिप्लेस कर देंगे आलमंड फ्लावर से या कोकोनट फ्लावर से। और साथ अगर उनको ज़रूरत हो तो वो थिकनर यूज़ कर सकते हैं, ज़ैंथन गम या ग्वार गम 0.1% रेसिपी का। तो वो इंशाल्लाह मैं पहले भी एक दफ़ा बना चुका हूँ इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको शुरू कर लेते हैं। मुझे याद नहीं है आपने बनाया था। मैंने बनाया था ओपेरा केक आपा, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बता दी थी कि शुगर को भी रिप्लेस किया जा सकता है। ओके। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं पिज़्ज़ा डो। ठीक है। अच्छा, डो के लिए स्ट्रॉम्बेरी के लिए बन रहा है पिज़्ज़ा डो। 250 ग्राम मैदा, जी तकरीबन 2.5 कप तकरीबन। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी जाएगा 120 ग्राम। पानी, चीनी और ईस्ट। अच्छा, चीनी डाल दी आपने 15 ग्राम, ईस्ट डाल दिया 5 ग्राम, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट। पानी, चीनी, ईस्ट, अंडा। अब ये देखें कितने डिफरेंट किस्म का है। ऑयल भी डाल देंगे इसके अंदर। 10 ग्राम तेल है हमारे पास। ठीक है। ऑयल लिखा नहीं है, आप लोग लिख लें 10 ग्राम। अच्छा, ईस्ट के साथ नमक हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते क्योंकि ईस्ट की ग्रोथ को रोक देता है नमक। अच्छा। तो हम थोड़ी फासले पे डाल देंगे थोड़ी देर में, जैसे मीटिंग के दौरान। नहीं डाला है? नहीं, अभी नहीं डाला। अच्छा, और ब्रेड सॉफ्टनर? ब्रेड सॉफ्टनर में डाल रहा हूँ। ब्रेड सॉफ्टनर भी इसी के साथ डाल दें, फ्लावर में डाल दें। सॉफ्टनर और ब्रेड इम्प्रूवर सेम थिंग है? थोड़ा फ़र्क होता है आपा, दोनों के अंदर थोड़ा एमल्सीफायर और चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन काम तकरीबन दोनों के सेम है। इसके अंदर जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है उसके अंदर ईस्ट पहले से मौजूद होती है, ब्रेड सॉफ्टनर में नहीं होती। तो ब्रेड सॉफ्टनर सिर्फ आपके डो को सॉफ्ट रखता है। ठीक है। और ये बेकिंग के बाद भी आपकी डो को जो है वो हार्ड होने से रोक देता है। अच्छा, और ये बेक हाउस में मिल जाएगा? जी, बेक हाउस में मिल जाएगा। और हम जो है फ्लावर इसके अंदर डाल देते हैं बाउल में हमारे। चाहें तो आप हाथ से बना लें। ठीक है। मैदा है आपका 250 ग्राम। एक प्याले में लिया है, और ड्राई मिल्क भी डाल रहे हैं हम साथ ही। ड्राई मिल्क 15 ग्राम। ठीक है। अभी आपने बटर नहीं डाला है? नहीं, बटर अभी नहीं डाला। बटर आखिर में डालेंगे। और साथ में नमक जो है वो हम अभी थोड़ी देर में नीडिंग के दौरान डाल देंगे। अच्छा, क्या किया है उनैद ने, एक प्याले में उन्होंने लिया पानी 120 ग्राम। उस पानी में डाल दिया चीनी 15 ग्राम, ड्राइड मिल्क 15 ग्राम, ब्रेड सॉफ्टनर 5 ग्राम, इंस्टेंट ईस्ट 5 ग्राम और एक अंडा। ये सब डाल के और मिक्स कर दिया। ठीक है। मिक्स करने के बाद उसमें हम मिक्सचर में मैदा डाला और साथ में ये सारी चीज़ें डाल के डो फॉर्म कर रहे हैं।
और फिर थोड़ी नमक डाल दिया बेटा? नमक अब डाल रहा हूँ आप। और क्या डाल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल रहा हूँ। हाँ। जैसे डो नीडिंग की तरफ जाएगी तो फिर हम जो है बटर डालना शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है। मैदा थोड़ा सॉरी माफ़ कीजिए, नमक थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और जैसे ही आपका डो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बनना शुरू हो जाएगा, डो के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके मक्खन डालेंगे। जब तक हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। और उनैद ने आटा गूंद के और राइस करने के लिए, लेकिन यहाँ राइस डो को राइस करने के लिए रख दिया। मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद हम उसमें डाल दें माइक्रो में अंदर। ठीक हो गया। हमें ज़्यादा राइस करनी भी नहीं है ये डो ना, ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा राइस करनी भी नहीं है हमें। ओके, तो इसको ज़्यादा राइस अभी जो है हाथ के हाथ बना और लिया। आपको पता है ये पिज़्ज़ा का आटा हमेशा सॉफ्ट गूंदा जाता है, हर चीज़ का जिसमें ईस्ट होती है, तो ये नरम गूंदा गया है। ठीक है, अच्छा। अब शुगर फ्री कपकेक की तरफ चले जाते हैं हम। जैसे कि मैंने बता दिया है कि कार्ब्स की वजह से जो है वो शुगर पेशेंट को एलर्जी होती है। तो आप अगर कोई सीरियस पेशेंट है और वो व्हीट यूज़ नहीं करता, तो आप जो है आलमंड फ्लावर के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप किससे बना रहे हो? मैं तो फ्लावर ही डाल रहा हूँ, व्हीट फ्लावर। ओके, व्हीट फ्लावर या मैदा? मैदा। मैदा। अच्छा, आइसोमॉल्ट शुगर का सब वो है? जी, रिप्लेसर है और ये बेहतरीन रिप्लेसर है शुगर का। शुगर से आधा मीठा होता है ये, 50% तक तकरीबन जो है लेस होता है स्वीटनेस में, पर टेक्सचराइज़र का काम पूरा करता है। चीनी की जगह आप हर रेसिपी के अंदर बटर क्रीम भी अगर आपको शुगर फ्री बनानी है तो वहाँ भी आप ये यूज़ करेंगे। Really? जी बिल्कुल। और अगर आपको जो है स्वीटनेस पूरी करनी हो तो आप सुकराल या स्टीविया थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। क्या डालें? सुकराल या स्टीविया, ये सुकराल है। सुकराल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना पाइए। हाँ, सुकराल या स्टीविया। स्टीविया इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये मतलब है कि आइसोमॉल्ट पाउडर और इसमें भी फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। इसकी वजह क्या है कि ये चीनी से आधा मीठा है और ये चीनी से 700 से लेकर 1400 गुना तक ज़्यादा मीठा होता है। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो सेम क्वांटिटी में ये यूज़ कर लेते हैं और ये ज़्यादा नुकसानदेह बनिस्बत शुगर के, ये हार्ट डिजीज़ के लिए फिर नुकसानदेह हो जाता है। कसम से दिल की बीमारियों का बाइस बनता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर को। जी, स्प्लेंडा वो भी जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो करेगा ना। आप स्वीटनेस लेवल देखना पड़ेगी हमें। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी एक छोटी सी गोली होती है, टैबलेट, वो 1 टेबल स्पून शुगर के बराबर है। तो इन चीज़ों को हमें देखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ ये 1 ग्राम लिया है। तो आइसोमॉल्ट भी आपकी बेक हाउस पे मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। मुझे ज़रा सा चखना है। इसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। बेक हाउस से आपको ग्रेनुलेटेड मिलेगा। अच्छा, ये ग्रेनुलेटेड मिलता है चीनी की तरह? जी बिल्कुल। अगर आप इसको पीसेंगे नहीं तो फिर ये जो है हल नहीं होगा आपकी किसी रेसिपी के अंदर। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं शुगर डेकोरेशन वगैरह के लिए। अच्छा, वो जो मैंने सेल बनाया था केक, उसके अंदर ये यूज़ किया था। अच्छा, अब दिया है उनैद ने 3 अंडे एक प्याले में, उसमें आइसोमॉल्ट पाउडर डाल दिया है 170 ग्राम्स। और वाकई ये ज़बरदस्त है। आप किसी भी रेसिपी को शुगर फ्री बना सकते हैं इसके साथ, ज़रूरी नहीं है आपको अलग से कोई रेसिपी चाहिए। शुगर की जगह उतनी ही क्वांटिटी में ये डाल दें, सेम क्वांटिटी में। और थोड़ी सी अगर आपको जो है इसके अंदर स्वीटनेस बढ़ानी हो तो फिर साथ में आप स्टीविया या सुकराल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये आपने ऑयल डाल दिया 100 ml। और उसमें क्या था जो आपने डाला वो छोटी प्याली में? ये सुकराल था। ये बेकिंग पाउडर अभी डाला नहीं है। अच्छा, ये नमक है, ये डाल देते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास वनीला एसेंस। एक प्याले में 3 अंडे, उसमें आइसोमॉल्ट पाउडर 170 ग्राम्स और कोई सा भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वो 1 ग्राम डाला है, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, तेल डाल दिया 100 ml और मिल्क भी डाल दिया ना आपने? जी, मिल्क भी डाल दिया, बेकिंग पाउडर और फ्लावर भी डाल। मिल्क डाल दिया 75 ml, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, सॉल्ट 1 चुटकी और मैदा 175 ग्राम्स। तकरीबन सभी स्वीटनर आइसोमॉल्ट के अलावा जो है वो चीनी से ज़्यादा मीठे ही होते हैं। और अगर आपको बेवरेजेस में यूज़ करना हो तो फिर आप जो है बेक हाउस पे मौजूद है। मैं नाम भूल गया आपका, थोड़ी देर में याद आता है बताता हूँ, मैं भूल गया।
अच्छा जी, हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भी बेक हाउस का ही है? नहीं, ये आपके यहाँ का है। से हमारे वहाँ का है। तकरीबन 6 कप केक इसके अंदर रेडी होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक पाइपिंग बैग, कैंची किधर दूँ? चाहिए होगी। तकरीबन जो है आप 20% तक इसे खाली छोड़ देते हैं ताकि बेटा? इतना राइस हो। तकरीबन कोई भी केक पैन वगैरह हाँ। या फिर लाइनर जो है आप तकरीबन 20% तक खाली छोड़ दें ताकि उसको राइस होने के लिए जगह मिल जाए। जी बिल्कुल। अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 160 सेल्सियस पे। ठीक है। 18 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। फिर 18 से 20 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे 160 पे। गैस ओवन है तो 170, इलेक्ट्रिक है तो 160। ठीक है बेटा। शुगर फ्री बटर क्रीम बना लें आप। हम 3 अंडे डाले एक प्याले में, उसके बाद उसमें डाल दिया आइसोमेक पाउडर। ठीक है, फिर थोड़ी सी कैंडल या वो जो भी आपको वहाँ से डालना बटर दे दीजिएगा। है डाल दी। क्या दूं बेटा? बटर हमने फ्रिज में रखवाया था, शॉप वाला, शारिक बटर वहाँ वाले फ्रिज में। इधर वाले में? जी, यहाँ पर। अच्छा, ब्रेक भी आ गई है। ठीक हो गया, ब्रेक के ठीक बाद है, कर देते हैं। तो हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और ये डो हल्की सी राइज हुई थी। अब इसको बस ज़्यादा नहीं करना है, और आप देख लें कितनी सॉफ्ट है। अच्छा आपा, वो जो मैं शुगर सब्स्टिट्यूट का नाम भूल गया था, हाँ। वो सोर्बिटोल है जो क्या? हम बेवरेजेस के अंदर यूज़ करते क्या हैं। है? सोर्बिटोल। सोर्बिटोल। सोर्बिटोल है जो हम बेवरेजेस में यूज़ करते हैं मीठे के तौर पे। ये चीनी से तकरीबन 40% तक लेस होता है शुगर में, स्वीटनेस में। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल सा आप जो है इसको बेल लें। ठीक है। आप देख लें डो कितनी सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा फ्लावर लगा लेंगे। अच्छा, जब भी हम पिज़्ज़ा डो वगैरह का काम करते हैं ना, डो ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप इसको गूंद लिया करें, और डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो तो आप गूंदें नहीं, क्योंकि अगर आप गूंदेंगे तो आप जो इसके अंदर वीट के अंदर जो ग्लूटेन है वो एक्टिव हो जाता है, फिर आपकी डो बड़ी नहीं होती। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाते टाइम ये प्रॉब्लम आती है कई लोगों को, पिज़्ज़ा पैन में डो लगाई और वो डो छोटी हो गई। हाँ। उसकी वजह यही है। अभी मुझे ज़रूरत थी इसको नीट करने की, तो मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया। अच्छा, वाकई हो जाती है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। यही प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर वो श्रिंक हो जाती है तो क्या होता है? उसको थोड़ी देर के लिए आपको डो को रैप करके छोड़ देना चाहिए। जब उसका ग्लूटेन रेस्ट हो जाएगा तो वो आराम से जितनी आप चाहें बड़ी कर सकते हैं डो।
अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। पिज़्ज़ा सॉस बोलो जान। जी आपा, मैं इतने दिनों से फ़ोन करी थी। आई रियली थॉट कि शायद आप लोगों की लाइन ही ख़राब हो गई है। इतने दिन से फ़ोन नहीं, नहीं कल लग तो रहा था। मैंने मना किया था कि कोई जी कॉल्स जी नहीं कल ले, बिकॉज आई नहीं, वाज आई वेरी एम ट्राइंग बिजी। सिंस लास्ट वीक। अच्छा, पता नहीं बेटा। हाँ, पता नहीं क्या मसला था, बन जाती थी अटेंड नहीं, बट एनीवेज मैंने आपको इंस्टा पर पिक्चर्स भी शेयर की थी। चेरी बेरी केक मैंने पेपरोनी उसी हमारे पास दिन ये। ट्राई किया था। अच्छा। ओ आपकी कॉल ड्रॉप हो गई बेटा। ये हमारे पास चिकन और बीफ पेपरोनी है। ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी। और जिसको पेपरोनी नहीं पसंद वो स्मोक चिकन डाल लें, बिल्कुल बिल्कुल। कीमा डाल लें। सॉसेजेस वगैरह कुछ भी जो उनको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। सारे ही डाल देता हूँ मैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है इटालियन सीजनिंग। ठीक है। मैं अंदाजे से ही डाल रहा हूँ। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, फिर पेपरोनी स्लाइसेस उस पर रख दी, फिर इटालियन सीजनिंग्स डाल दी, और अब इस पर मोज़रेला चीज़ जाएगी। जिसको सॉसेजेस पसंद है वो सॉसेजेस काट के डाल दें। ठीक है। अब हम इसे रोल कर देंगे। थोड़ी डो यहाँ से बढ़ा ली है मैंने। स्विस रोल की तरह रोल होगी, फिर उसको यूं बनाया जाएगा। देखिए डो काफ़ी सॉफ्ट है हमारी। ठीक है। बेकिंग ट्रे ग्रीस करना है। ग्रीस करने की नीड नहीं है। ओके। पापा मैंने यहाँ पर वो रखे थे, ये हमारे पास तिल है और इसके अंदर जो है खशखश भी मौजूद है। हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे ये। जहाँ खशखश नहीं मिलती है तो वहाँ आप 2 कलर के पॉपी सीड यूज़ कर लें, ब्लैक एंड वाइट। बाहर तो मिल जाते हैं काले तिल। कलौंजी डाल लें। गार्निशिंग के लिए ना डालना चाहें ना डालें, वरना ब्रेड क्रम्स वगैरह भी यूज़ किए जा बहुत सकते हैं। अच्छे लगते हैं। लेकिन अब एक वॉश करेंगे। अच्छा, आप उसको ऐसा राउंड नहीं मोड़ रहे? नहीं आप इसके ऊपर ऐसी कट लगा देंगे हम, बाद में इसके स्लाइस करके ओके। इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप ऐसे ही बना जैसे लें। चाहे वरना कर जब सकते मैं बनाती हूँ तो इसी डो को फिर मैं इस तरह करने के बाद यूं करके राउंड कर लेती हूँ, लाइक अ हॉर्स शू। ठीक है। अच्छा, इसको कट लगाने के लिए सीजर नाइफ सॉरी ऊपर से कट लगा देंगे। अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 160 सेल्सियस पे। कम हीट पे इसलिए बेक कर रहा हूँ ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए डो। ऐसा ना हो ऊपर से कलर आ जाए और नीचे से डो आपकी कच्ची रह जाए। ठीक। ओके। हम जगह साफ़ करने के बाद हमारी जो बटर क्रीम है वो तैयार कर अच्छा, लेते ये हैं। जो शुगर फ्री कपकेक्स बन रहे हैं उसकी शुगर फ्री बटर क्रीम भी बन रही है। ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनको सिवियर किस्म की डायबिटीज़ हो, सिवियर ना भी हो, वन हैज़ टू बी वेरी सीरियस कि भाई डायबिटीज़ है एंड इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन मुझ जैसा तो नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, ये बटर कितना है? बटर मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम और इसके अंदर आइसोमाल डालेंगे हम। उसकी आधी क्वांटिटी में यूज़ कर लेंगे। कोई बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसके ऊपर से ही क्वांटिटी में अच्छी बन जाती है बटर क्रीम। ठीक है। 200 हाफ ग्राम quantity बटर और 100 ग्राम किया है आइसोमॉल। इसकी बन रही है बटर आइसिंग।
एक बाउल ले लिया हमने। सेम वही तरीका है बटर क्रीम वाला, अमेरिकन बटर क्रीम बना लें इससे, आप स्विस मेरिंग बटर क्रीम बना लें, ठीक है। जो चाहें आप इससे बना सकते हैं। ठीक। इसे मैं हल्का सा नरम कर लेता हूँ बटर को। टू 200 grams butter, isomol powder 100 grams, एक साथ में इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि फिर ये उड़ेगी व्हिपिंग के दौरान। ठीक है। हम ब्रेक से आ जाएं जी मिनट। जी आप ठीक है, ये जब तक अच्छी तरह उसको विप कर रहे हैं कि वो फ्लफ़ी हो जाए आपकी बटर क्रीम, हम ब्रेक लेके आते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारे इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह देखें शुगर फ्री कपकेक्स। आप इसकी मॉइस्टनेस देखें। हाँ यही मुझे नज़र आ रही है। ओह माशाल्लाह, दे आर सो सॉफ्ट। और खुशबू वैसे ही है जैसी नॉर्मल होती है। और ये देखें बटर थोड़ा सा क्रीम। ऑयल डालना पड़ेगा हमें। अच्छा, डालना थोड़ा सा ऑयल पड़ेगा। डाल दीजिएगा। जब बटर क्रीम ज़्यादा स्टिफ हो रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल मिला लें, अच्छा, और जब नरम हो रही हो तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लें। बताइएगा कितना? काफ़ी। 1 से 1.5 टेबलस्पून इटालिया का ऑलिव ऑयल डाला है, पॉमेस। ये पॉइंट लिख लीजिए, टिप लिख लीजिए। जब आपकी बटर क्रीम हार्ड हो रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, और जब वो सॉफ्ट हो रही हो तो फ्रीज़र में रखिए। वेरी नाइस। अब हम 2 कलर बना लेते हैं। पिंक और येलो बना लें आप। पिंक और ग्रीन, लेकिन हम पिंक और बहुत ग्रीन। थोड़ा सा डालिएगा, ठीक हो गया। एक एक ड्रॉप। कितनी अच्छी फ्लफ़ी हो गई हमारी बटर क्रीम। हाँ देखें माशाल्लाह, शुगर के असली शुगर के बगैर एक्सीलेंट। दूसरा कलर इसी बाउल में बना लेंगे हम। बस इनके कलर्स भी इतने अच्छे हैं। ठीक है, इतना लाइट आप। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा, आप वो कर रहे हो, दोनों साइड पे डालोगे? एक ही मुश्किल बैग नहीं में है। दोनों डालोगे? एक ही बैग में दोनों डाल हाँ, सकते हैं। हाँ। एक तरीका और भी होता है, जब लोगों के पास कॉपलर ना हो हाँ। और बिना कॉपलर के आप एक ही नोजल को अलग अलग पाइपिंग में यूज़ करना चाहें
तो तरीका क्या होता है 2 पाइपिंग बैग ले लें। जी, इसके अंदर हम जो है बटर क्रीम डाल देंगे, इसको इसके अंदर फिल करेंगे और पाइप कर लेंगे बिल्कुल। और फिर हम इसे निकाल के कोई दूसरा पाइपिंग बैग भी डाल सकते हैं। तो अभी आपा ने कहा है 2 टून वाली, तो 2 टून के लिए हमें दोनों पाइपिंग बैग फिल करने होंगे ताकि आप लोग सीख लें ना कुछ नया। सही है, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे क्योंकि हमें डबल पाइपिंग करनी है, तो डबल के लिए Right. थोड़ी थोड़ी क्रीम दोनों तरफ हम नोजल वाले पाइपिंग बैग में निकालेंगे। समझ आया। 2 पाइपिंग में आपने आइसिंग डाली और दोनों बैग्स को आपने इसमें डाल दिया विद द नोजल। ये भी आइडिया आपको बता दिया। बहुत खूबसूरत लगती है डबल पाइपिंग। ग्लास दूँ? नहीं आपा, पहले क्या करेंगे हम, ठीक हो गया। दूसरी तरफ हम ग्रीन वाले पाइपिंग बैग के साथ अच्छा, मैं पता है उन्हें क्या करती हूँ, मैं दोनों पाइपिंग बैग ये तीसरी पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ। वो तरीका भी ठीक है। अब इसमें नज़र भी आ रहा होगा ना इनको, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देख लें अच्छे से कि कहीं पे एयर तो नहीं है, क्योंकि पाइपिंग के दौरान फिर वो एयर निकलेगी। एक ही नोजल से आप देखें कितने शेप्स। एक बनता है रोजेट। वैसे रोजेट के लिए 1M नोजल यूज़ होता है क्योंकि उसके बड़े शार्प होते हैं टीथ, तो खैर इसके साथ भी हमने बना लिया है। आप भी बनाएं ना, ट्राई करें। अच्छी स्टेबल बटर क्रीम है ये बटर क्रीम आप हर तरह के केक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री केक्स बनाइए। ये ले, एक्सीलेंट है। इसमें चाहें तो कोई भी फ्लेवर मिला पता सकते हैं। है एक कमी है उनैद जी, अगर आप इस आइसिंग में ज़रा सा वेनिला या ज़रा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस बिल्कुल डाल डाल लेते सकते ना और मज़े की जाती है। इट्स एक्सीलेंट आइसिंग और पता भी नहीं चल रहा है कि आपने वो डाला है, आइसोमॉल्ट इसमें डाला है। टू गुड, एक्सीलेंट उन लोगों के लिए जो कॉन्शियस हैं वेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है डायबिटीज़ हो, आजकल तो लोग इतने वेट कॉन्शियस हैं। आप इससे बनाएं और गिल्ट फ्री होके खाएं। वेरी नाइस, ठीक है। और आपका उसका क्या हाल है स्ट्रॉम्बोली का? मैं देख कर आता हूँ दूसरे ओवन में। वो हमारी ठंडी हो जाए। वो कपकेक जो हमने बेक किए थे वो जैसे ही ठंडे आप गरम पे करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी ना। वो ठंडे हो जाएं तो उस पर भी हम कर देंगे, ठीक है। और ये कलर्स भी आप ख़रीद सकते हैं, बेक हाउस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। छोटी साइज़ की बॉटल्स भी हैं, ये बड़ी साइज़ की बॉटल्स भी हैं। ये मैं अपने साथ बना कर लाया था। बाकी जो हमारी तैयार ओ, हो गया। अच्छा, आप लाए थे। जो अभी हमने रखी हुई है ओवन में वो तैयार होकर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। वो निकल गई है? नहीं, अभी तैयार होगी। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लग जाएंगे तकरीबन। अच्छा, तो हो जाएगी शो से पहले, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं रिकैप पे। ये आपका रिकैप ब्रेक है। चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें। हम रिकैप से वापस आएंगे तो मैं उनैद को बोलूँगी एक दफ़ा आप लोगों को आइसिंग, बटर आइसिंग, चूँकि इसमें नहीं लिखी हुई है तो आपको एक दफ़ा बटर आइसिंग समझा दें,
ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। स्ट्रोम्बोली पिज़्ज़ा डो के अज्जा, मैदा 250 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, खुश्क दूध 15 ग्राम, ब्रेड सॉफ्टनर 5 ग्राम, खमीर 5 ग्राम, नमक 4 ग्राम, पानी 120 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, अंडा 1 अदद। स्ट्रोम्बोली के लिए पिज़्ज़ा डो 250 ग्राम, पिज़्ज़ा सॉस 60 मिलीलीटर, पेपरोनी स्लाइस 100 ग्राम, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 100 ग्राम, इटालियन सीजनिंग आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तरकीब: बोल में चीनी, दूध, खमीर, ब्रेड सॉफ्टनर, अंडा, पानी और तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स करके डो बना लें। फिर डो को स्क्वायर शेप में बेलकर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, पेपरोनी रखकर मोज़रेला चीज़ और सीजनिंग डालकर डो को रोल करें और ऊपर कट लगा दें। फिर अंडे से ब्रश करके 180 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 से 20 मिनट बेक कर लें। वनीला शुगर फ्री कप केक्स। अज्जा: अंडे 3 अदद, आसू माल्ट पाउडर 170 ग्राम, चीनी 1 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, दूध 75 मिलीलीटर, तेल 100 मिलीलीटर, मैदा 175 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में असू माल्ट पाउडर, अंडे, चीनी, तेल, बेकिंग पाउडर और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मिक्सचर में कोई लम्प्स ना रहें। अब इसमें नमक और मैदा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में वनीला एसेंस डालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक कर लें। जी जनाब, कैसा लगा आप लोगों को आज का शो? ज़रूर दिखाइए। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ आज मेरे ख्याल से हम सब ने सीखी है जिसकी ये प्रॉब्लम है शुगर की, डायबिटीज़ की। घर में कितने अफराद होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हम खुद होते हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त सी चीज़ है कि देखिए इसमें आइसिंग भी बन गई। मतलब डायबिटिक पेशेंट भी आप तरस नहीं सकते, वरना लोग खा रहे होते हैं और हम बेचारे उनकी शक्लें देख रहे होते हैं। तो अब ये भी नहीं है। यार जुनैद ने हमें कितना अच्छा सिखा दिया। और आइसिंग भी बनाए उससे, और ये मिल जाएगा आपको, आई एम श्योर आइसो मॉल्ट मिल जाएगा। उनैद कहाँ से मिलेगा? मौजूद है, बेक हाउस पे मिल जाएगा। ठीक है, वो वहाँ दूसरे किचन में खड़े हुए हैं, ओवन में से स्ट्रोम्बोली निकालने के लिए 5 मिनट लगेगा उनको। बस निकाल के ले आओ बेटा ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को। और उसके बाद में स्ट्रोम्बोली भी आप लोग रमज़ान के लिए बनाएं। कितनी सिंपल है, कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, सिर्फ आपने वो डालना है। थोड़ा सा और कलर भी ला सकते हैं। हाँ, और ये तकरीबन रेडी है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़बरदस्त। और इसको ठंडा करके स्लाइस कर सकते लीजिए। और आपने इसमें पेपरोनी डाली है उनैद ने। अगर नहीं पसंद है पेपरोनी तो सॉसेजेस काट के डाल दीजिए, स्मोक चिकन डाल दीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक का क्या प्रोग्राम है उनैद? नेक्स्ट वीक में आपने जो बिस्किट्स कुकीज़ का मुझसे कहा था, कैरमल कुकीज़ जो दुकान है उसकी कुकीज़। अच्छा, ज़रूर उसकी 1-2 कुकीज़ कर लेंगे और साथ में कोई सेवरी आइटम कर लेंगे। ठीक है, कोई अच्छे से सैंडविचेस हों या कुछ इस तरह रमज़ान में जो काम आ जाए। जी आपका ठीक है, बहुत शुक्रिया उनैद। वेलकम। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारा साथ देते हो, हमें अप्रिशिएट करते हो, कॉल्स करते हो, बहुत बहुत मेहरबानी। खुश रहिए हमेशा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और शेफ़ उनैद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।